हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रहलाद की कथा का छठा भाग। फ्रेंड्स, ये तो आप सब जानते ही हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका अर्थात होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, किंतु फिर भी वह अग्नि में कैसे जल गई। जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब तक आपने जाना कि कैसे हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद का घोर बैरी बन गया और उसे तरह तरह से मारने के प्रयत्न उसने किए, किंतु वह सफल न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता। तभी हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका उसके पास आई और उसने हिरण्यकश्यप को अपने वरदान के बारे में बताया और साथ ही इसने इस कला का प्रदर्शन भी किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सिंहिका से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा, जिससे कि प्रहलाद अग्नि में जल जाए। सिंहिका अर्थात होलिका इसके लिए तैयार हो गई और उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के बहाने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठने के लिए तैयार कर लिया। प्रहलाद को उसकी माँ तथा अन्य प्रियजनों ने बहुत मना किया, किंतु वो नहीं माना। नियत समय पर अग्नि प्रज्वलित की गई और प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका उसमें बैठ गई। प्रहलाद निरंतर श्री विष्णु का नाम जाप कर रहा था, इसीलिए अग्नि की लपटें भी उसे शीतल लग रही थीं। दूसरी ओर सिंहिका का शरीर जलने लगा। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह आग से निकलकर भागी, किंतु तब तक वह पूरी तरह से जल चुकी थी और उसकी मृत्यु हो गई। किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, वह पूर्णतः सुरक्षित था। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अग्निदेव से इसका कारण पूछा कि उनका वरदान निष्फल कैसे हो गया। तब उन्होंने बताया कि यह वरदान सिंहिका को मैंने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किंतु उसने अपने वरदान का गलत उपयोग किया, इसी कारण वह निष्प्रभावी हो गया। सत्य ही कहा गया है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं। ओम नमो नारायणाय नमः।